दवाई दे सकते हैं या कल? हाँ हाँ, दीजिए दीजिए, फीडबैक तो मेरी खुराक है। एक 2020 लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में एक 35-36 साल की औरत है, उनको बच्चेदानी में सूजन आया, ओवेरी में 12-13 सेंटीमीटर की गांठ, राइट ओवेरी में, और बच्चेदानी का साइज उसका लगभग 112 इंटू कुछ जा रहा था। तो उसको बोले दवाई खाने के लिए, तो बोला नहीं, हम ऑपरेशन करवाएंगे। तो पटना में जाकर के ऑपरेशन हुआ उनका, 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गया। उसके बाद फिर वापस आई 2022 में, फिर उनका ब्लैडर में कैंसर पकड़ लिया। तो उस वक्त भी उसको बोले दवाई देने के लिए आदमी, तो नहीं दी। तो फिर से चल गई वो दिल्ली मैक्स में, उसका लगभग ऑपरेशन और कीमो वगैरह से 35-40 लाख रुपए खर्च हो गया। तो इलाज चल ही रहा है उसका अभी तक नहीं, 2024 का लास्ट है। तो उसका एक बाया ब्रेस्ट में ट्यूमर बन गया, तो उसमें पस भर गया, लस जैसा निकलने लगा, मतलब सुई के जैसा छिद्र छिद्र हो गया उसका दोनों ब्रेस्ट में, और उससे निकल रहा था पस। तो फिर वही मैक्स में गई वो दिखाने के लिए, वहीं से उसका दवाई चल रहा था पहले से 2 साल से। वहाँ डॉक्टर कोई दवाई दिया कि वो अभी भी उसका चल रहा था। तो लगभग 10-12 लाख रुपए उसका फिर खर्च हुआ। उसके बाद उसको बोला आप दोनों को काट के हटाना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं। तो उसका खर्च फिर लंबा जा रहा था, उन सबके पास जमीन भी नहीं बचा, पैसे भी नहीं बचा, घर तर सब गिरवी रख के सारा तो पहले ही खर्च कर चुका था 40 लाख में। मतलब जब हर तरफ से हार गई, तब वो फिर से आई दोबारा हमारे पास कि हम तो कभी आपका बात नहीं माने, चले गए दिल्ली में, और जमीन भी खत्म हो गया, घर भी खत्म हो गया, और बीमारी तो पहले बच्चेदानी का था, उसके बाद फिर ब्लैडर कैंसर हुआ। अब जो है कि दोनों सीना बोल रहा है डॉक्टर काटने के। अब बताइए, अब इसको काट करके हम चलेंगे कैसे, रहेंगे कैसे? अब काटने का भी पैसा नहीं, अब तो खाने पे लाने पड़ रहा, तो अब क्या करेंगे? तो हम बोले कोई बात नहीं है, अभी भी ठीक हो सकता है। तो बोला बताइए अब क्या करना है? हम पहले जो बताएंगे अगर वो करने के लिए तैयार हो जाइए तो हो जाएगी। तो हम 2025 में रामनवमी के दिन गए थे अयोध्या, उसी के दूसरा दिन से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट। अयोध्या से आने के बाद उसको हम बताए थे कि क्या क्या करना है। लगाने के लिए उनको बोले थे फिटकरी, अरंड का तेल और उसमें घी, फिटकरी, अरंड का तेल, घी, तीनों लगाना, और तुलसी पत्ता का रस मिला करके पीना भी है 1 चम्मच सुबह शाम, और लगाना भी है 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार भी हो लगाना। इसके अलावा गौमूत्र, हल्दी, पुनर्नवा, और एक वो मतलब तुलसी पत्ता, और उसका अगर डंठल उंठल मिल जाए तो वो सब भी डाल देना है। उसके अलावा अगर घोरवा घास, डोगरी, ये सब जो मिल जाए पत्ता तो ठीक है, नहीं तो बस गौमूत्र, हल्दी, पुनर्नवा, ये 3 चीज तो चाहिए, और तुलसी पत्ता, बस इतना तो चाहिए 4। उसके अलावा अगर मिल जाए कोई घास को उसको डाल सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सुबह शाम लगातार पीते खाली पेट पीने से, यानी कि लगभग 120 दिन, 4 महीना जब पूरा हुआ उसका, तो उसका जो पस गिर रहा था वो सब 1 महीना में गिरना बंद, और 2 महीना होते होते उसका गांठ धीरे धीरे कम होने लगा। जो उसका भारीपन था लगभग इतना बड़ा साइज हो गया था कि
2.5-3 kg 4 kg के आसपास प्राइस। वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ उसका, यानी 3 महीना पूरा होते होते उसका साइज में पूरा एकदम ये हो गया सही। 4 महीना होने के बाद उसका सब चीज लगभग देखने से लग ही नहीं रहा था कि अब वो बीमार। 6 महीना हो तक वो यूज की, सब चीज कंप्लीट हो गया। 2 महीने पहले फिर से वो गई थी, 1.5 महीना पहला मैच से डेली गई थी वही चेक करवाने के। तो डॉक्टर बोला आपके अंदर तो कोई बीमारी अब नहीं है, आपका तो ब्रेस्ट में कैंसर था, वो आप ठीक कैसे कर लिए। बोला हम तो ठीक नहीं किए, आप लोग तो इतना ऐसा लूट मचाए कि हमारा घर दुआर जमीन जगह सब खत्म हो गया। वो तो भला हो, एक आदमी बोला हमको पहले कसम दिलवाया कि राजू भाई की कसम खा लो तुम, अगर तुम गौमूत्र पीना चाहते हो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो हम सोच लिए कि अब मरे या जिए जो हो करना है, तो वो स्टार्ट की करना। तो मतलब 6 से 7 महीना में बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो डॉक्टर को वहाँ पे बहुत तरह का बात बोल के वो 1.5 महीना पहले आई। किशनगंज से कुछ किशनगंज में ही है उसका घर, किशनगंज जिला में। मतलब ऐसे ही फोन से संपर्क हुआ था उनसे। आज आज बात चल रही थी 11 बजे की कक्षा में अरब तेल और फिटकरी का, तो हम सोचे बतावे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त हम नहीं बता पाए, तो सोचे रात को तपाल मेरे पे। धन्यवाद भाई, बस यही। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति ये अद्भुत अनुभव के लिए, आपके प्रयासों के लिए, और उस बहन को जिन्होंने आखिरकार अंत में मानी ही। तो कह जाते हैं कि भाई ये तो है ही कि स्वदेशी चिकित्सा और जो सरल घरेलू उपचार हैं, जब तक धन है तब तक घमंड है। जब धन खत्म तो घमंड खत्म। सद्बुद्धि दे भगवान सबको कि शुरू में ही स्वदेशी के साथ रहें, अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी बने और अपने परिवारों को समृद्धवान भी बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।